देखिए बेटा, हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष एक बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के नए शो जिसका नाम है समस्या आपकी समाधान हमारे। तो आज के हमारे शो में हमारे जो गेस्ट हैं वो मेरे टीचर रह चुके हैं, शिवनंदन सर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा सर कि ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको अपना एक परिचय दें। मेरा नाम शिवनंदन बाथम, मैं एस.एन.एम. इंटर कॉलेज कायमगंज में कार्यरत हूँ, वाणिज्य प्रवक्ता, और करीब 12 सालें हो गई हैं हमें अध्ययन कराते हुए। तो सर हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल, करिए शुरू। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है, और हर विद्यार्थी के मन में ये सवाल उठता है कि परीक्षा में सफल होने का, सही प्रकार से सफल होने का, अच्छे अंक प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या हो सकता है? देखो बेटा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है जी। तो मूल मंत्र तो ये है कि हम नियमित अभ्यास करें, जी। स्टडी करें, जी। कम से कम 8 से 10 घंटे तक। जी। और जो भी अध्ययन करें, जो भी स्टडी करें, उसको एक बार अभ्यास करके लिखें जरूर। जो बच्चे नियमित अभ्यास करते रहते तो वो अपने विषय में पारंगत हो जाते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारा सुझाव यह है कि प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम 8 से 10 घंटे तक स्टडी प्लस राइटिंग दोनों काम मिला के करना चाहिए। मतलब याद भी करना चाहिए और उसको लिखना भी चाहिए, एक बार जरूर लिखना चाहिए। जी। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम होने में अब कुछ ही समय बाकी है, लगभग 2 माह या इससे कम या इससे 2-4 दिन ज़्यादा रहेंगे। तो इस समय विद्यार्थी के मन में शंका होती है, इस समय विद्यार्थी को किस प्रकार अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, कितना समय अपनी पढ़ाई को देना चाहिए? देखो बेटा, ये प्रश्न तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अधिकतर विद्यार्थी जो होते हैं वो बरसाती मेढक की तरह होते हैं। जी। यानी कि जैसे ही सुनिया की परीक्षा नज़दीक आ गई तो पढ़ाई पे लग गए, साल भर तो मटर गश्ती करते रहते हैं। तो अब जितना भी समय है, आपने कहा है कि मटर गश्ती करते रहते हैं, ये सभी स्टूडेंट पर लागू तो नहीं होता ना? नहीं, सभी स्टूडेंट नहीं, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं जो अपनी स्टडी करते हैं, लेकिन 80% ऐसा करते हैं आज के ज़माने में। 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नियमित स्टडी करते ही रहते हैं। जी जी। लेकिन जो 80% बच्चे हैं वो जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है तब वो कॉपी किताब खोल के देखना शुरू कर देते हैं, और फिर वो इतना पढ़ते हैं कि बीमार हो जाते हैं। हमें जो है अपनी दिनचर्या को संभाल के रखना है। जी। क्योंकि अगर हम दिनचर्या को, हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। जी जी। अगर हम उस पर ज़्यादा वजन लाद देंगे तो वो बंद हो जाएगा। जी। तो इसलिए हम अपनी दिनचर्या एक नियमित कर लें। सुबह 4 बजे उठें, इसके बाद अपनी स्टडी करें, इसके बाद नेचुरल कार्य हैं वो करने के बाद स्कूल वगैरह जो जाते हैं वहाँ जाएं, अपनी कोचिंग जाते हैं वहाँ जाएं। इसके बाद उससे निवृत्त होकर शाम को कम से कम 4 घंटे बैठ के स्टडी करें, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नेक्स्ट डे विद्यालय में या जहाँ भी जाते हों वहाँ जाके संस्था में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व अवश्य करें। सॉल्व करने के बाद उसको एक बार अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस कर लें और उनको याद हो जाएगी। जब वो याद हो जाएगी तो उन्हें कोई भी भय नहीं रहेगा, परीक्षा का डर बिल्कुल निकल जाएगा। क्यों, अभी भी इतना समय है, अभी 2.5 महीने के लगभग समय है। तो उसका नियमित अध्ययन करें, सफलता तो प्राप्त होगी। सफलता उसी को मिलती है जो अभ्यास करता है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में भी कहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब एग्जाम आने को होते हैं तभी पढ़ते हैं। ऐसी अब जितने ज़्यादातर बच्चों के माइंड में, जो लोकल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, इनके माइंड में एक चीज़ घूम रही है, मैंने भी देखा है ये बात, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनमें भी, कि उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि मॉडल पेपर आ जाएंगे मार्केट में, हम मॉडल पेपर ले लेंगे और मॉडल पेपर से याद कर लेंगे, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत क्या है या कहीं कोचिंग में जाने की ज़रूरत क्या है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या मॉडल पेपर को पढ़ के या मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों को याद करके परीक्षा में 90% या 90% या जिसे कहते हैं बच्चा टॉपर हुआ है हमारे राज्य में, तो इस प्रकार की
कार्य कर सकता है कोई बच्चा, ही 90% या 99% तक ला सकता है अगर वो मॉडल पेपर से तैयारी कर रहा है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडल पेपर केवल पास होने का एक मात्र तरीका है। उससे बच्चा पास तो हो सकता है, लेकिन कभी भी 90%, 80% या इससे एबव अंक ला सके। अगर मॉडल पेपर से ही वो इतने अच्छे अंक ला देता तो फिर ये बुक्स नहीं छपती, जी तो जो प्रकाशक हैं, राइटर हैं, ये तो बेकार हो जाते। जी अब फिर स्कूल में क्लासेस में जो टीचर पढ़ाता है वो सब बेकार हो जाता, जी क्योंकि वो कहता मॉडल ही पेपर ले लिया जाए। जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे नियमित विद्यालय जाते हैं, स्टडी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो वही बच्चे 90% या इससे एबव या टॉप हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो केवल उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट रूप से कहीं कंपनी में काम करते हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं, वो बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं, तो वो जो उसलिए केवल पास होने का एक तरीका है मॉडल पेपर। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जो बच्चे इस समय पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं, पहली बार बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देंगे, तो वो जब लोगों से पूछते हैं तो लोग ये कहते हैं कि तुम कापी भरी आना, बाकी सब दे हो जाएगा। तो क्या ज़्यादा कापियां भरने से बच्चे को ज़्यादा नंबर मिलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है, ना कि कापी भरना है। अगर कापी भरना होता तो उसमें कुछ भी लिखे आओ भाई, 1 2 3 4 कापी भरना है तो कुछ भी लिखो। अगर ऐसे ही सब पास हो जाते तो ये बुक्स क्यों बिकती, बच्चा स्कूल क्यों जाता, वो तो कापी भर देता, कुछ भी लिखते रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये होता है, हमारे क्वेश्चन के टाइप होते हैं। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी क्वेश्चन, लघु उत्तरी क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उनको एक शब्द में देना है। अति लघु उत्तरी है, उनको एक लाइन में आंसर देना है। लघु उत्तरी है, उनको 3 या 4 लाइनों में आंसर देना है। दीर्घ उत्तरी है, उनको 3 से 4 पेज में लिखना है। तो इस तरीके से हमको कॉपी नहीं भरनी है, हमें केवल सटीक आंसर देना है। जिस टॉपिक पे क्वेश्चन किया जा रहा है हमें उसी का आंसर देना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को कॉपी भरने पर ध्यान ना देना चाहिए, ना बल्कि सटीक आंसर देना चाहिए। यस। वो आंसर चाहे पूरा पेपर एक ही कॉपी में क्यों ना पूरा हो जाए। बेटा, कभी भी जितने भी टॉपर अभी तक हुए हैं, जी कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने 4 कॉपी भरी हूँ। टॉपर वही हुआ है जिसने 1 कॉपी भरी है और उसने बिल्कुल सटीक आंसर दिए। क्यों, ऐसा अगर होता तो सभी टॉपर हो जाते, वो 10 कॉपी भरे आते तो यूपी टॉप हो जाते। ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आपको वही आंसर लिखना है जितना कि आपसे पूछा गया है, फालतू में कुछ नहीं लिखना है। विद्यार्थी को हर विषय पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए, या किसी को ज़्यादा या किसी को कम दे लेगा तो भी काम चल जाएगा? देखो बेटा, जितने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, इंटर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो इंटर का स्टूडेंट हो या हाई स्कूल का स्टूडेंट हो, उसको सब्जेक्ट वाइज तैयार करना चाहिए। अपनी एक दिनचर्या निर्धारित कर लेना चाहिए और उस पर लिख देना चाहिए कि हमें इतने समय इस सब्जेक्ट का, इस समय इतने सब्जेक्ट का अध्ययन करना है। सभी सब्जेक्टों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि सभी विषयों के अंक लगभग बराबर होते हैं। लेकिन कोई विद्यार्थी ऐसा भी हो सकता है, किसी को कोई विषय कठिन लगे। मान लो मैथ है, इंग्लिश है, वाणिज्य है, कोई कठिन उसे में टॉपिक है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर अपने टीचर से कंसल्ट कर ले, उस पर ज़्यादा समय दे, जिससे कि वो उसकी समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर ले। तो इसलिए कठिन सब्जेक्टों को हमें थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए, और जो सब्जेक्ट सिंपल हैं उन्हें थोड़ा अगर हम कम समय दे लेते हैं तब भी हम ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभ्यास सभी का करना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम हिंदी छोड़ दें, उसी दिन हम पढ़ेंगे जिस दिन हम जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए भी आपको तैयारी करना पड़ेगी। किसी को कम या छोटा बड़ा नहीं, सबको समान रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है या कोई भी विषय में कठिनाई है तो उसे ज़्यादा समय दे सकते हैं। सर, बच्चों को हमेशा इस बात की शिकायत रहती है, ज़्यादातर बच्चों को इस बात की शिकायत रहती है कि वे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को याद नहीं करते। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं
उनको लर्न करने में उन्हें तकलीफ होती है, या लर्न करते हैं तो भूल जाते हैं, ऊपर से लर्न करते हुए आ रहे हैं, नीचे ऊपर का जब तक नीचे तक पहुंचे ऊपर का भूल गए। तो आपके हिसाब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर्स को याद करने का एक अच्छा और सही साधन क्या होना चाहिए, किस किस प्रकार वो याद करें ताकि उन्हें वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन याद हो जाए? असल में ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन को रटने की सोच लेते हैं जी और जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं दीर्घकालीन, वो 2 से 2.5-3 पेज तक के होते हैं, तो वो याद नहीं हो सकते हैं। जी बच्चे को सबसे पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए चैप्टर का या टॉपिक का। अगर कोई दिक्कत आ रही तो अपने टीचर से कंसल्ट कर ले, टीचर उसको सलाह देगा। तो फिर उस सब्जेक्ट के बारे में जब उसको जानकारी उसके विषय में हो जाएगी, फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद एक बार लिखे अवश्य, और जब वो उसे लिखे तो अपने हिसाब से डील करके लिखे, जिससे कि उसका पूरा आंसर भी हो जाए और सही भी हो जाए। उस पर मेन जो पॉइंट होते हैं उनको याद कर लो और उसके बारे में लिख लो, तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। हम लोग क्या काम करते हैं, पढ़ते रहें और डायरेक्ट परीक्षा में लिखते जाके। जब हम परीक्षा में डायरेक्ट लिखेंगे जाके तो फिर हमारा उत्तर गलत हो ही जाएगा। हमें अभ्यास करना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन याद करके भाई 101 बार जरूर रिवीजन करें, उसको लिखें और अपने टीचर को चेक करा लें। अगर वो यस कर दे तो उसको फॉलो करें। मतलब हमें हर क्वेश्चन को याद करने के बाद उसको लिखकर देखना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी, राइटिंग अभ्यास जरूरी है, बहुत जरूरी। सर पढ़ाई करने का सही समय क्या हो सकता है आपके अनुसार बच्चों के लिए? आप अभी तक लगभग 15 सालों से आप अध्ययन कार्य करा रहे हैं बच्चों को, तो आपके हिसाब से एक बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी करने के लिए, मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल में जो पढ़ता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सेल्फ स्टडी की बात करूँ, तो एक सेल्फ स्टडी के लिए बच्चे के पास के लिए सही समय क्या है? अगर वो अपनी सेल्फ स्टडी कुछ समय करे तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया। बच्चे को सेल्फ स्टडी करने के लिए 24 घंटे में कोई भी समय हो सकता है। जी देखो, बच्चे का जब भी माइंड शार्प है जी तो वो किसी भी समय याद करेगा तो उसे याद हो जाएगा। जी लेकिन जो हमारे बुजुर्ग, हमारे विद्वान मनीषियों ने बताया है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठे, उससे अच्छा कोई समय हो ही नहीं सकता है। सुबह जब हम शाम को सो जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सुबह उठते हैं हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, उस समय जो भी हम याद कर लेते हैं वो हमें याद बना रहता है। इसलिए सुबह का समय ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे 24 घंटे में जब भी समय मिले उस समय का सदुपयोग करें तो हमेशा ही याद होगा। मतलब सुबह का समय आप कह सकते हैं कि सुबह के समय याद करने से आपको जल्दी याद हो जाएगा। यस, क्योंकि सुबह शार्प होता है, माइंड में कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। सुबह उठते हैं, शोरगुल भी नहीं होता है, समय सबसे अच्छा होता है। और दिन में तो और भी तमाम तरह के, घर में अगर हैं तो घर में भी खटपट होती, खाना बनता है, कुछ होता है। सुबह तो सब एकदम शांति का समय होता है। विद्यार्थी के लिए शांति का समय बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग भी सुबह के समय ही ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी को वक्त दें तो आपको भी अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो बच्चे प्रथम बार मतलब पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो देखने में ये आता है कि बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो एक नए विद्यार्थी के लिए जो प्रथम बार बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहा है, उसके लिए वो क्या क्या सावधानियां उसे बरतना चाहिए या किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए परीक्षा के समय, परीक्षा सेंटर में प्रवेश करते समय या और घर से निकलते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए ताकि उसका जब वो पेपर कर रहा हो उस समय उसको किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचे? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले अपने प्रवेश पत्र को विद्यालय से ले आए, जिस स्कूल से पढ़ रहा हो। फिर जिस स्कूल पे सेंटर पे परीक्षा देने के लिए जाता है तो कम से कम इतना समय निकाल के चले कि हम वहाँ 20 मिनट या 30 मिनट पहले पहुँच जाएं, और अपने अनुक्रमांक को शब्दों में, अंकों में लिखना, विषय कोड सही से सावधानी से अपनी स्कीम को देखना। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी का पेपर होता है, बच्चे इंग्लिश के पेपर की तैयारी करके चले जाते हैं, तो ये कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। हमें अच्छे से प्रवेश पत्र को देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए अपने विषय का। और जब हम घर से निकलें तो सबसे पहले प्रवेश पत्र
अपने बॉक्स को देख लें उसमें पेन है कि नहीं है, पेन पेंसिल रबड़ जो भी चीज़ें हैं वो अपने बॉक्स में रख लें। कोई भी ऐसी चीज़ लेके विद्यालय में परीक्षा देने ना जाएं जो विद्यालय द्वारा अवैध घोषित की गई, जैसे नकल की पर्ची है और भी मोबाइल या पेजर कैलकुलेटर, कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास नहीं होना चाहिए। और जब भी आप एंट्री करें कक्ष निरीक्षक से पूछ के उसमें कमरे में प्रवेश करें और अपनी डेस्क को देख लें अच्छे से कि उसमें कोई कागज़ वगैरह तो नहीं लगा है, और अपने आसपास देख लें कहीं साफ सफाई होना चाहिए। कहीं पे कोई अगर आपको कागज़ या कोई भी पर्ची मिलती है तो तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचना दें और वो वहाँ से हटवा दें, क्योंकि पता नहीं क्या उसमें लिखा हो, चाहे वो सब्जेक्ट की हो या सब्जेक्ट से अलग हो, तुरंत सूचना करें और अपने रोल नंबर को मिला के सटीक अपने अनुक्रमांक की जगह पर बैठें और सावधानी से निर्भय होकर परीक्षा दें और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अच्छे से प्रश्न को पढ़ें और सही से आंसर दें। मतलब उन सभी सामग्री का यूज़ ना करें, उन सभी सामग्रियों को, सभी चीज़ों को ना लेके जाएं जिसको उत्तर प्रदेश ने या किसी भी बोर्ड ने अवैध घोषित किया है। और इस सब की जानकारी आप अपने टीचर से ले सकते हैं पहले से ही कि हमें क्या क्या लेके जाना है, नहीं जाना है, या फिर जो उनकी वेबसाइट है उस पर भी आप जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अपने कक्ष निरीक्षक की आज्ञा का पालन करें और जहाँ तक संभव हो तो परीक्षा देने से पहले जब रूम में आप बैठें तो टॉयलेट वगैरह करके बैठें, जिससे कि बीच के पेपर के बीच में ना उठना पड़े। और परीक्षा समाप्त होने के बाद अपनी कॉपी पर देखें कि हमारा रोल नंबर सही लिखा कि नहीं लिखा। एक बार नहीं 2 बार देख लें, और जब भी परीक्षा एंड होती है तो कॉपी के एंड में भी अपना एक बार रोल नंबर लिख लें, जिससे कि हमारे रोल नंबर की हम कहीं पे गलती ना हो। और लास्ट में रोल नंबर इसलिए ज़रूरी लिखा जाता है कि हमने यहाँ से शुरू किया लिखना और यहाँ पे अंत कर दिया। आखिर में बच्चे को रोल नंबर जरूर लिखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाली फर्स्ट पेज पे रोल नंबर लिखते हैं, लास्ट में नहीं लिखते हैं। नियम ये होता है कि जहाँ पे आपकी कॉपी समाप्त हो जाए, लिखना बंद करें, तो वहाँ पर रोल नंबर अवश्य लिखें शब्दों और अंकों में। इसके बाद कॉपी के ऊपर कहीं पे अपना रोल नंबर या कोई भी धार्मिक चिन्हों का प्रयोग ना करें, ये अवैध होता है बोर्ड के द्वारा। कोई भी ऐसा चिन्ह ना लगाएं जिससे आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मालूम पड़े। इन चिन्हों से बचें, ये बहुत अच्छा तरीका है। नाम भी नहीं लिखा है। नाम कभी भी ना लिखें। उस पर लिखा डू नॉट राइट योर नेम, अगर उस पर लिखा है डू नॉट राइट योर नेम तो अपने नाम को ना लिखें, क्योंकि नाम से पहचान होती है। और सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि रोल नंबर ही आपका है। रोल नंबर से ना आप हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई। ये तो बहुत जरूरी है। मतलब केवल और केवल अपने रोल नंबर का प्रयोग करें, अवैध सामग्री से बचें। बाकी आपको सफलता निश्चित मिलेगी अगर आप मेहनत करते हैं। सर, जैसा कि बच्चे कहते हैं और भी लोगों ने कहा है और सुनने में आता है कि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा होती है बोर्ड एग्जाम की, वो बाकी प्रदेश की बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से सबसे डिफिकल्ट होती है। तो मैं इस टिप्पणी पर आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप इस पर क्या कहते हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि बोर्डों की परीक्षा जो होती है, परीक्षा मतलब होता है कि विद्यार्थी का मूल्यांकन करना। जब परीक्षा का मूल्यांकन किया जाता है, वो बोर्ड बने होते हैं, ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है और UP बोर्ड है, चाहे वो MP बोर्ड हो, तो सब बोर्ड अपने अपने हिसाब से तैयारी कराते हैं। उनका कोर्स पूर्व निर्धारित होता है और उसी में से क्वेश्चन करते हैं। जब आपके पास पहले से ही आपको मालूम है कि हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, हमारा ये सब्जेक्ट है, तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है कि UP बोर्ड की परीक्षा हार्ड होती है और ICSE या CBSE बोर्ड की परीक्षा सिंपल होती है। इससे बिल्कुल कोई भी इसमें वो नहीं है। सब परीक्षाएं परीक्षा होती है, उसकी तैयारी करो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए बेटा, हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष एक बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि प्रथम बार OMR सीट का प्रयोग होगा। उसमें 20 क्वेश्चन जो हैं 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिसका आंसर हमें OMR सीट पर देना है। और OMR सीट जैसा कि आपको स्कूल में अभ्यास कराया गया होगा, नहीं कराया गया होगा तो अब कराया जाएगा। उसमें अनुक्रमांक भरा जाएगा, उसके नीचे जो गोले होते हैं उन्हीं गोलों में सर्किल किया जाएगा। इसके बाद नाम लिखा जाएगा, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका विषय कोड होगा। इन सबको बहुत सावधानी से भरें
और 20 क्वेश्चन जो आपके पेपर में होंगे उन क्वेश्चनों के आंसर आपको केवल OMR शीट पर देने हैं। उन आंसरों को, उसमें 4 विकल्प हैं ABCD, तो उनमें से एक विकल्प को आपको सही से भरना है। उसमें कोई भी कटिंग अगर हो गई तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, इसलिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ें तब आंसर दें। इसके बाद में आपके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो पहले देते थे उसी टाइप से होंगे। और 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है वो तो विद्यालय वाले अपने आप करा लेंगे। 70 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर के OMR शीट पे और 50 नंबर के कॉपी पे राइट किए जाएंगे। और इंटर की परीक्षा के बारे में अभी कोई भी बदलाव की सूचना उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे पुराने पैटर्न पे परीक्षा हो रही थी उसी प्रकार हमारी परीक्षा होगी। इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपनी परीक्षा अच्छे से दें, सोच समझ के आंसर दें जिससे कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। तो इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम चाहते ये हैं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो अच्छे अंक प्राप्त करें, मेहनत करते रहिए। और इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम सर से पर्सनली मिलकर उसका आंसर लेकर आप तक पहुंचाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।